नमो नमः। आज का श्लोक दक्ष स्मृति का श्लोक है। स्मृति में बताते हैं कि यदि यज्ञ का आरंभ हो चुका है, यज्ञ के मध्य में यजमान को या फिर ब्राह्मणों को जन्म या फिर मरण सूतक आ जाए तो क्या करना चाहिए, उसका दोष हमें लगता है कि नहीं लगता है, उसके बारे में हमारी स्मृतियों में एक स्मृति है दक्ष स्मृति। उस दक्ष स्मृति का यह श्लोक है। वह बताते हैं कि सूतक लगता है कि नहीं लगता है और कहाँ कहाँ सूतक लगता है और कहाँ कहाँ नहीं लगता है। तो बताते हैं यज्ञ प्रवर्तमाने तो जाये ताथम म्रियेत वा। यज्ञ के मध्य में यदि संकल्प हो चुका हो, पूर्व संकल्पिते कार्ये, यज्ञ के मध्य में यदि सूतक आ जाए, जन्म या फिर मरण सूतक आ जाए, लेकिन यदि प्रधान संकल्प हो चुका हो तो दोषस्तत्र न विद्यते। वहाँ पर हमें सूतक का दोष नहीं लगता है। वृद्धि सूतक हो या फिर मरण सूतक, मृत्यु सूतक हो, वहाँ पर दोष नहीं लगता है। लेकिन याद में रखना चाहिए पूर्व संकल्पिते कार्ये दोषस्तत्र न विद्यते। यदि ब्राह्मणों ने, विद्वान ब्राह्मणों ने अच्छी तरह से संकल्प किया है प्रधान संकल्प, तो ही दोष नहीं लगता है। यदि कर्म के आरंभ में संकल्प नहीं किया जाता तो फिर दोष जरूर लगता है। इसलिए सभी कर्मों में संकल्प की महत्वता बहुत है। संकल्प से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। संकल्पश्च सदा कुर्यात् स्नान दान व्रतादिषु अन्यथा पुण्यकर्माणि निष्फलानि भवन्ति च। संकल्प सदैव करते रहना चाहिए। स्नान हो, दान हो, व्रत हो, इन सभी में संकल्प सदैव करना चाहिए। अन्यथा पुण्यकर्माणि, यदि हम संकल्प नहीं करते हैं तो वो सभी पुण्य कर्म जो है जो वह निष्फलानि भवन्ति च, वह सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। इसीलिए पूर्व संकल्पिते कार्ये दोषस्तत्र न विद्यते। पूर्व संकल्प, प्रधान संकल्प हो चुका हो तो हमें उस कर्म का दोष नहीं लगता है, सूतक का दोष नहीं लगता है जब तक यज्ञ शुरू है। आगे बताते हैं यज्ञ काले विवाहे च देवयागे तथैव च। यज्ञ के मध्य में, विवाह के मध्य में, देवयाग में यानी कि देव पूजन हो रहा हो, किसी भी जगह पर देव पूजन हो रहा हो, हूयमाने तथा चाग्नौ, अग्निहोत्र कार्य यदि ब्राह्मण कर रहा है या फिर अग्नि में आहुति दी जा रही है, तो वहाँ पर भी इन चारों जगह पर यज्ञ काल में, विवाह काल में, देव पूजन में और अग्निहोत्र कार्य में ना शौचम ना सूतकम, अशौच दोष नहीं लगता है और सूतक का भी दोष नहीं लगता है। यदि पूर्व संकल्पिते कार्य, हमने अच्छी तरह से संकल्प किया हो तो दोष नहीं लगता है। यदि ऐसे ही संकल्प किए बिना हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह संकल्प के बिना हो रहा हो और जन्म या फिर मरण सूतक आ जाए तो वह सूतक का दोष लगता है। और फिर भी सूतक के दोष में भी जो व्यक्ति, यजमान ब्राह्मण कार्य का आरंभ कर रहे हैं और यज्ञ पूर्ण कर रहे हो, यदि संकल्प न हो चुका हो तो उसका दोष जरूर लगता है। इसलिए पूर्व संकल्पिते कार्य, प्रधान संकल्प सदैव करना चाहिए और अच्छी तरह से करना चाहिए। स्नान हो, दान हो, व्रत हो, यज्ञ हो, विवाह हो, देव पूजन हो रहा हो, अग्निहोत्र कार्य हो रहा हो या फिर कोई भी सत्कर्म कर रहे हो, सदैव अवश्य पूर्व प्रधान संकल्प करना ही चाहिए। और ऐसा संकल्प करने के बाद यदि सूतक आता है तो वह दोष नहीं लगता है। इसलिए इन चारों जगहों पर सदैव संकल्प करके या फिर सभी सत्कर्म में प्रधान संकल्प करके ही कार्य सदैव करना चाहिए। और ऐसा कार्य यदि हम करते हैं तो बीच में यदि सूतक आ जाता है तो उसका दोष हमें नहीं लगता है।